ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ताकि गुफ्तगू का शोर न सुन ले कोई मेरे मन का। तो दोस्तों, स्त्री के मन में जो स्त्री आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है, उस स्त्री के मन में कैसे कैसे डर छुपे हैं, आज हम बात करेंगे। लम्हे में, लिव इन द मोमेंट में क्या कह रही है ज़िंदगी में। तो मेरे छोटे छोटे डर, फ्रॉक पहने खुद को गली में जाते देख रही हूँ, हाथ में सिक्का भींचे चॉकलेट लेने के लिए तत्पर मन, एक अजीब सी उमस भरी दोपहर है, साएं साएं मैं डर जाती हूँ, वापस घर की तरफ पलट जाती हूँ। परीक्षा हॉल तक पहुँचते पहुँचते लगा एडमिशन कार्ड भूल गई। पूरी पढ़ाई की रात भर, फिर क्यों लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं। पेपर पूरा सही हल किया, फिर क्यों लगा कि फेल हो जाऊंगी। हर वक्त कुछ छूटने का सा डर, साबित करने की कसौटी पे असफल होने का डर। आखिर नन्ही सी बच्ची ये डर लेकर तो पैदा नहीं हुई थी, आखिर नन्ही सी बच्ची ये डर लेकर तो पैदा नहीं हुई थी। चौंक कर जागी, न अंधी गली में थी, न परीक्षा हॉल में, आंसू से आंखें गीली थी, पर तसल्ली थी, मैं सुरक्षित थी अपने घर में, पति के घर में। रसोई मुझे पुकार रही थी। रसोई से निकली तो लगा शायद गैस बंद करना भूल गई। फिर याद आया, अरे वॉश बेसिन का नल खुला छोड़ दिया। बरामदे में सुकून से खड़ी होकर चाय का घूंट लेना चाहा तो लगा पैंट पर प्रेस रखी भुलाई, चाय बदमज़ा हो गई। सब फिर चेक किया दुरुस्त है या नहीं, सब अपनी जगह पर था। शायद मैं भी खामखा डरना एक मेरी आदत सी हो गई है। इन छोटी छोटी बातों पर डरना हम स्त्रियों को बचपन से सिखाया जाता है, ताकि इन छोटे छोटे डरों से मैं एक डरपोक औरत बनूं और तुम बनो निडर समाज। सोचो, मेरा बचपन अगर तुमने इतना असुरक्षित और डरावना न बनाया होता तो क्या मैं तुम जैसे कमज़ोर समाज से सुरक्षा मांगती। मेरा बचपन पतंग की मानिंद बनाओ, मेरा बचपन पतंग की मानिंद बनाओ, पिंजरे में कैद मिट्ठू की तरह नहीं। रख रखाव से बनाए रखती हूँ भरम, रख रखाव से बनाए रखती हूँ भरम, ताकि लोग रश करते रहें किस्मत से मिली। तो मैं एक कलारी का किस्सा सुनाती हूँ, एक स्त्री की ज़िंदगी का किस्सा, जो बैठ के रात में अपने पति के आने का इंतज़ार करती है और वो सोचती है कि बच्चे सो गए, पर बच्चे भी उसके साथ इंतज़ार करते हैं। बच्चे हर हकीकत को जानते हैं, पर उसके बाद भी वो ऐसे मासूम बने रहते हैं कि जैसे माँ बाप को कुछ पता ही ना हो। तो इसका सब्जेक्ट है कलारी। आज रात माँ ने जल्दी चूल्हा जलाया, आज रात माँ ने जल्दी चूल्हा जलाया, बच्चों को खेलते से बुलाया। अभी उनका वैसे और खेलने का मन था, अभी उनका और खेलने का मन था, पर सबको आने वाले का भी डर था। जल्दी जल्दी चौका समेट कर, जल्दी जल्दी चौका समेट कर सहमे हुए बच्चों को सुलाया। माँ दहरी पर बैठ गई थाली सजा के, माँ दहरी पर बैठ गई थाली सजा के। बच्चे नादा नहीं थे, बच्चे नादा नहीं थे, समझ गए नुक्कड़ वाली कलारी आज फिर खुल गई। जला के खुद को रोशनी की हमने, जला के खुद को रोशनी की हमने, आया थका मांदा तू बत्ती गुल करके सो गया। मानो उसे हमसे कोई मतलब ही ना हो। कुछ इसी तरीके की ज़िंदगी मैंने देखा कि पुराने ज़माने की औरतें बिताया करती थी, और मैंने अपनी आँखों से इनको देखा है। कभी कभी अपनी माँ को, माँ की सहेलियों को, कभी अपनी मेड को जो हेल्प करती है मेरी। कितनी कविताएं मेरे को चलते बचपन की कलम से निकली। मैं अपने घरेलू हेल्पर से बात करती थी, माँ को थाली लगाए इंतज़ार करती देखती। मुझे बड़ा डर लगता था, नशे में धुत एक इंसान रात गया आता दरिंदा, माँ जाने क्यों इतना सम्मान करती थी उसका। सिर्फ इसलिए मुझे खामोशी से दोस्ती करनी पड़ी कि वो इंसान मेरे पैदा होने की वजह बना। पर मैंने भी पैदा किया अपने भीतर एक आक्रोश। न जाने वो कैसी आग थी जो बचपन से धधकती थी मेरे सीने में। मेरी माँ ने मुझे उस आग को दबाने के लिए धमकाया, क्योंकि मैं लड़की थी। पुस्तकों के ढेर में दबी मैं उन्हें सुलगती लकड़ी सी दिखती, पर मुझे उन्हें लड़की बनाना था। सो पुस्तक ताले में रख दी गई और मैं धकेल दी गई रसोई में। पर आग तो वहाँ भी जलती थी ना, चूल्हे में। पर जिस चूल्हे में तुमने अपनी तमन्नाएं भस्म की थी माँ, मैंने उसी चूल्हे की राख को अपने दामन में बांधा और कूद पड़ी जीवन संग्राम की अग्नि में, कभी ना भस्म होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसी औरतों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, और कहना
पड़ेगा मुझे कि काश औरतें पतंग उड़ाती। आपने औरतों को पतंग उड़ाते बहुत कम देखा होगा। काश औरतें पतंग उड़ाती, अपना मांझा शिक्षा से तराशती, डोर को बिंदास छुरी सा तीखा करती, अंधविश्वास की वर्जनाओं को चीरती, खुले आसमान में पैर पसारती। पर ऐसा हो ना सका। जो वक्त तुम्हें पहुंचा रहा था आसमां पे, तुम उसकी ऊंचाई नापने में लगी रही। दूसरों की आंखों से देखती रही दुनिया, उसमें व्यस्त रही और अपनी ही डोर से अपनी पतंग काटती रही। सेठ जी गुजर गए, मंदिर की सीढ़ी पे खुद गए। मतलब ऐसा होता है ना हमारे यहाँ कि घर वाले लोग जो हैं मंदिर की सीढ़ियाँ उनके नाम से बनवाते हैं और उन पे उनका नाम भी लिखवाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उन सीढ़ियों को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। कि सेठ जी गुजर गए, मंदिर की सीढ़ी पर खुद गए। चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं बेनाम ही मर जाऊँ तो अच्छा है। मैं बेनाम ही मर जाऊँ तो अच्छा है। जिंदा रहते भी कुचली जाऊँ और मरने के बाद सीढ़ी बन के भी। तो दोस्तों मैं एक मोमेंट बताती हूँ आपको। चारों तरफ ये शोर है कि अब मेरा दिल भी मांगे मोर। भला एक औरत मुन्नी बेगम की गज़ल आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए पे आनंदित होती है, अकेले गीत सुनती है, नाटक देखती है, कलाकारों से मिलती है, कविता लिखती है, नाचती है, खुश होती है, नाजायज़ रिश्तों को ठुकरा के आगे बढ़ती है। अकेली है, तन्हा है तो लोगों को झट उससे इश्क हो जाता है, क्योंकि हासिलें हद में हैं। घर में होती तो सम्मानी होती, किसी रिश्ते में होती आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। आवारगी तो पुरुषों के शब्दकोश का कॉपीराइट है और स्त्री के जीवन का कलंकित भाग। क्या मेरा अकेले आनंदित होना ही मेरा गुनाह हो गया? मैं कागज़ काले करके क्या करूँगी? क्यों मैं जेवरों, रुपए, पैसे, सुविधाओं से खुश नहीं हो पा रही? मुझे अपना दिमाग खाने का मेन्यू सेट करने में, पर्दों के रंग चुनने में, बच्चों की देखभाल में, सामाजिक समारोह में तुम्हारे दिए जेवर पहन के सुंदर दिखने में लगाना चाहिए। वो कहते हैं क्यों तुम्हें घर में संतुष्टि नहीं मिलती? ऐसा क्या है अनोखा तुम में? मैं तुम्हें सब कुछ तो दे रहा हूँ, अपना नाम, शोहरत, सुविधा, फिर ये छटपटाहट क्यों? जी हुआ पूछो उनसे कितने अमीर हो तुम? समर्पण और विश्वास के जेवर हैं तुम्हारी तिजोरी में? नहीं पूछा कभी, फ़ायदा भी नहीं था। यार अब न समझे हैं न समझेंगे वो मेरी बात। दे कोई और दिल उनको जो ना दी मुझको जुबां। आज भी स्त्री देह पर तुम्हारा ही शासन चलता है, पर काबू तो ईश्वर का भी नहीं चला स्त्री बन पे। अब जब जब तोड़ा उसका विश्वास, ईश्वर से उसकी श्रद्धा घटी, और जब मजबूत हुआ उसका मन, समझो तभी दुर्घटना घटी। तो नमस्कार दोस्तों, आज लम्हे में इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी?